हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं यूपीएससी का ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ, यानी कि आपका पहला लेसन ही अभी चल रहा है, पार्ट 1 ही चल रहा है। और पार्ट 1 का जो नाम था मैं आपको वो पढ़ा रही थी, यानी कि भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है, यानी कि इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन को मैं पढ़ा रही थी। और इसके अंतर्गत 6 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो आज पढ़ने की पहले लेसन का आज आपका 7वां लेक्चर चलने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट पढ़ा रही हूँ, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है भारत की, ये जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो काफ़ी लंबी है। तो इसलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में ही ला रही हूँ और आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। तो आज आपका पहले लेसन का ये 7वां लेक्चर होगा। तो जिसके अंतर्गत आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो राज्य हैं समुद्री तट रेखा वाले, उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। तो इनके बारे में भी हम लोग को जानकारी यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन सा समुद्री तट रेखा वाला राज्य है, कौन सा सबसे छोटा समुद्री तट वाला राज्य है। तो ऐसे बहुत सी जानकारियाँ हैं जिनके, यानी कि इस पॉइंट के अंतर्गत जो हम लोग समझ रहे हैं आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, तो हम लोगों ने आकार के अंतर्गत तो बहुत सी चीज़ें जान भी ली थी भारत के आकार के बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी अवस्थिति लोकेशन के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट को लिखी हूँ, तो चलिए इस सब पॉइंट को मैं समझ लेती हूँ। और ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, परंतु जब क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं हम सब। तो यहाँ पे दोस्तों आप इन सब पॉइंट को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पे कंफ्यूजिंग उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हम मतलब किसी भी प्रश्नों का सही यानी सटीक आंसर हम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये सब आप पढ़ोगे तो ये सब तो अब आपको बहुत ही आसान ईजी नज़र आ रहा है कि बहुत ही, ये तो बहुत ही ईजी है। लेकिन ईजी तब आपको एग्जाम में भी हो जाएगा जब आप इस बात को अपने माइंड में सेट कर लोगे। तो यहाँ पे चलिए हम कुछ पॉइंट को लिखे हैं तो हम लोग उसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ बात हो रही है, पहले आप ये समझ लो, भारत एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले भारत एक सामान्य परिचय की बात चल रही थी आपकी, और आज भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, अच्छी बात समझिए, यहाँ आकार और भौगोलिक अवस्थिति तो हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम लोग आकार की बात और भौगोलिक अवस्थिति की बात कर रहे हैं किसकी। तो यहाँ पे आपको समझना है किसकी, भारत की। जैसा कि मैंने यहाँ पहले लिखा है कि इंडिया इज जनरल इंट्रोडक्शन, भारत एक सामान्य परिचय। तो इसके अंतर्गत मैंने ये पॉइंट को लिखा था कि ये पॉइंट्स के अंतर्गत आपके बहुत से पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन को समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र, ये क्या है जानते हो, सोनभद्र एक जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र क्या है, जिला है। सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों, कौन से राज्य, जो 4 राज्यों, यानी छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया, ये इन 4 राज्यों की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब समझते हो, मतलब क्या करता है, उसे अटैच करता है, मतलब उसे सटा हुआ है, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो सोनभद्र है, जैसा कि आप जानते हो कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, ठीक है, 75 ज़िले हैं। तो उस 75 जिला में जिला आपका आता है कौन सा, सोनभद्र करके। तो सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे स्टेट भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि यूपी, क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो देश का मात्र, यहाँ पे भी समझ लो, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये देश का भी बात कर रहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एक मात्र ऐसा जिला है, मात्र का मतलब यही हुआ, सिर्फ एक, विशेष तौर पे मात्र एक ऐसा जिला है। सोनभद्र क्या है, मैंने आपको बताया कि एक जिला है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि सोनभद्र जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो, यानी कि जिसकी सीमा 4 राज्यों को क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी कि अटैच करती है, ठीक। तो यही कह रहा है यहाँ पे। तो सोनभद्र एक जिला है, आप याद रखना।
और ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है, यूपी का जिला तो है ही, लेकिन एकमात्र देश का भी एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य को छूता है, अर्थात यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड। ठीक है, इन 4 राज्य के सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है सोनभद्र जिला। क्लियर। अब यहाँ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य, इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश से संलग्न का मतलब ये हुआ कि जो उससे क्या होते हैं, उससे सटे हुए हैं, मतलब जो उसे छू रहे, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य मतलब जो सटे हुए हैं। संलग्न राज्य कौन कौन से हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश से जो जिन जिन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से सटी हुई है यानी स्पर्श करती है, उसी को कहते हैं संलग्न। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य। अब यहाँ ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया। देखो इन सब बात को आप मैप में भी अगर एक बार अगर आप ध्यान से मैप को भी देख लेते हो ना, भारत का जो मैप है उसे भी यदि आप देख लेते हो तो भी आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और जियोग्राफी में ज़्यादातर तो मैप से ही क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि उसमें मैप का ही जिक्र तो होता है। ठीक है, तो अगर आप जियोग्राफी को समझना चाहते हो गहराइयों से तो आपको जो भारत का मैप है आपको उसे अच्छे रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप भारत को अगर आप समझ जाते हो ना तो समझ लो उसमें से 50 से ज़्यादा, मतलब समझ लो कि 90% तो आपके मैप से ही जियोग्राफी पूरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ अभी तक मैंने इस पॉइंट के अंतर्गत आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी मैंने मैप से ही बताई हैं। ठीक है, तो यदि आप मैप को अच्छे से समझ लेते हो, आप एक मैप ले लो भारत का, फिर उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप उसमें एक एक पॉइंट्स को, अगर एक एक पॉइंट्स को लेकर रोज बैठ भी जाते हो कि आज मुझे भारत का पूरा राज्य देखना है मैप में, तो ऐसे आपको मैप के माध्यम से चीज़ें आपके नेत्रों में भी मतलब क्या हो जाती हैं, छप सी जाती हैं और आपको वो बातें मैप के माध्यम से भी समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ सब ओनली मैप, मतलब सिर्फ मैप से ही है। ठीक, तो आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हो। अभी मैं यहाँ समझा रही हूँ तो आप इस पॉइंट्स को मैप के सामने लेके बैठ जाओ, फिर आप वहाँ मैप में भी आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य संलग्न का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से जो जो राज्य अटैच होते हैं, जो जो राज्य की सीमा स्पर्श होती है, उन राज्यों का नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब यहाँ एक बात ये आती है, यहाँ तो मैंने आपसे ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य जो हैं वो तो मैंने आपको बताया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, परंतु यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा सटी हुई है। तो वो जो राज्य है वो है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ, इन सब यानी कि इन सब राज्यों की सीमा जो है वो सर्वाधिक मतलब समझते हो सबसे ज़्यादा क्या है सटी हुई, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले आप ये समझो कि सबसे कम जिन जिन राज्यों की सीमा सटी हुई उत्तर प्रदेश से वो है राज्य, जैसे कि हो गया आपका हरियाणा का जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से कम सटा हुआ है, और जो राजस्थान का है इसकी सीमा भी कम सटा हुआ है, और जो मध्य प्रदेश है इसकी सीमा भी कम सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से। यानी कि अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किन किन राज्यों की सटा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोष्टक में इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप जानते हो कि दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ जब भी मतलब यदि आप नोट कर रहे हो तो आप नोट ऐसे कर लेना कि उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो वो हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम की बात करें तो वो हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा आपका दिल्ली। क्लियर, यानी कि आपका नेक्स्ट पॉइंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है भारत। ठीक है, भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं।
मतलब समझ रहे हो, समुद्री तट रेखा, क्या, समुद्री तट रेखा। अब समुद्री तट रेखा का मतलब क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि भारत का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो दक्षिण वाला पार्ट है भारत का, हम खास तौर पे उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि भारत तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे समुद्री तट रेखा की बात आएगी, तो समुद्री मतलब समझते हो समुद्र, ठीक है। तट रेखा मतलब वो, मतलब तट जानते हो किनारा हो गया, ठीक, और रेखा जानते हो यानी तट रेखा। तो यहाँ पे समुद्री मतलब जल का जो किनारा है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जानते हो कि तो जो मैंने आपको मैप में बताया था कि जो भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है, मतलब ये वाला, यहाँ पे जो श्रीलंका आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो भारत तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ठीक, भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। फिर यहाँ पे ये समझो, यानी समुद्री तट रेखा से लगी है, क्या लगी है, यहाँ समझो, मैं आपको बता रही हूँ। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिनकी सीमा समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। अब यहाँ ये समझो कि इन 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं आखिर कैसे समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जानते हो कि गुजरात हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर के जितने भी राज्य हैं वो समुद्री तट रेखा वाले राज्य ही हैं। क्यों, क्योंकि ये सब राज्य ऐसे हैं, मैं आपको ये बात आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं आपको मैप में राज्य को दर्शा के बताऊंगी, ठीक। तो पहले आप यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, आप समझ जाओ। यहाँ पे देखो, भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं ऐसी हैं जो समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं। कैसे लगी हुई है, क्योंकि आप जानते हो कि तीनों ओर से यानी कि पश्चिम, पूरब और दक्षिण, इन तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है आपका भारत। तो इन तीनों के इधर यानी कि दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में जितनी भी राज्य आते हैं वो सब समुद्री तट रेखा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए, मैं आपको तब भी समझाऊंगी जब मैं भारत का मैप छाप के आपको राज्य को दर्शाऊंगी, तो मैं उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी शायद। अभी मैं यहाँ पे मैप तो छापी नहीं हूँ, तो आपको मैं अभी शॉर्ट में ही समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पे समझिए, भारत में कितने, अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्री तट रेखा से क्या है, लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है, मैंने आपको कहा 9 ऐसे राज्य हैं और 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैं इनका नाम भी आपको आगे बताऊंगी। तो आपको यहाँ पहले ये समझ लेना है कि भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्री तट रेखा से क्या है, लगी हुई हैं, ठीक, लगी हुई हैं। जिनमें आप राज्य समझ लो, मैंने आपसे कहा ना 9 राज्य, तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। लगी हुई हैं जिनमें गुजरात आ जाएगा, गुजरात की समुद्री, यहाँ पे, हाँ रुको, आपको यहाँ पे एक बात और समझनी है कि मैंने आपसे तो कह दिया कि भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर में यहाँ पे 9 राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक समुद्री तट रेखा से लगी हुई हैं, ठीक। तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें, जिसमें गुजरात की समुद्री तट रेखा क्या है, सबसे लंबी है, क्या है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, यानी कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे क्या है, सबसे लंबी है, ठीक। मैं आपको मैप में भी बताऊंगी, जब मैं आपको मैप में जब मैं राज्य को दर्शाऊंगी तो हाँ मैं आपको भी स्पष्ट रूप से मैप में दिखाऊंगी, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, तट रेखा सबसे लंबी है, और अगर हम सबसे छोटी की बात करें, ठीक, उसकी विपरीत कर दो। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लंबे की बात की, अब सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा है, वो गोवा है, ठीक। कौन सा राज्य है, गोवा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके इतने सारे पॉइंट क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग को ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे नोट किया था, मैंने आपको समझाया, आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। यदि नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।